वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं एक नया यूनिट फिफ्थ फिजिक्स क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पांचवा यूनिट है आप लोगों का, जिसमें पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है ईएम वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है, इसको ज़रा समझ लीजिए। ईएम वेव्स कहने का मतलब ये है कि इट इज़ द वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, ये चार्ज के एक्सेलरेट होने के कारण ये वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि प्रोपागेट होता है। प्रोपागेट मतलब मूव होता है फ्री स्पेस में। ठीक है ना। और ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करते हुए प्रोपागेट करते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाई एक्सिस है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है। ठीक है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग में मैग्नेटिक फील्ड बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है ना, ये ऑसिलेट हो रही है। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। और ये प्रोपागेट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में। तो इस तरह से ईएम वेव्स मूव करते हैं। ईएम वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वाई एक्सिस में होंगे, मैग्नेटिक सिग्नल जो है वो जेड एक्सिस में होंगे, और ये मूव करेंगे एक्स एक्सिस में, मतलब ये लाइट है। ठीक है ना, लाइट को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब देखिए, जब ये वेव ट्रेवल होते हैं एक्स एक्सिस में तो उसके कुछ इक्वेशंस बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ई वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन को बी जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका इक्वेशन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो होता है ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, साइनोसोडल वेव्स है ये। ई नॉट मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के मतलब प्रोपागेशन कांस्टेंट से है, एक्स मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और टी टाइम। ठीक है ना, उसी तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी साइनसोइडल वेव्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया मैथमेटिकली, उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को भी मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, तो ये तो मैथमेटिकल फंक्शन है और ये डायग्रामेटिकली है, और ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टेटमेंट देखा। ठीक है ना, तो देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सोर्स ऑफ ईएम वेव्स। ये ईएम वेव्स का सोर्स क्या है और ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस एक दो टॉपिक है, 2 क्लास में ये फिनिश हो जाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स। तो देखिए कहने का मतलब, ये सेकेंड यूनिट है सोर्स ऑफ ईएम वेव्स। सोर्स ऑफ ईएम वेव्स कहने का मतलब ये है कि देखिए जो चार्ज रुकी हुई है, स्टेशनरी चार्ज है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है ना, और जो चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन मतलब करंट, स्टडी करंट की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हैं। तो आइदर कांस्टेंट करंट हो या फिर स्टेशनरी चार्ज हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है ना, ईएम वेव्स जो है सो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होगा, ईएम वेव तब प्रोड्यूस होगा जब चार्ज एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो एक्सेलरेट जब चार्ज कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वाई जेड एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में प्रोड्यूस कर रहा है, और ये प्रोपागेट हो रहा है एक्स एक्सिस में। इस तरह से एक एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो ईएम वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है। यही सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है ना, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, वो उस चार्ज की ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है कि नहीं। और ये चार्ज को ऑसिलेट करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, वेव से। ठीक है ना, तो वेव में जो एनर्जी होती है वही चार्ज को ऑसिलेट करने का सोर्स है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। इसके हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। बात समझ में आ रही है, ट्रांसवर्स मतलब ये तिरछा। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से एक्सेलरेट होती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी ओबे करती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहने का क्या मतलब है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक वेव्स जा रही है, ठीक है ना, y1 वेव्स, अब एक और वेव्स ऊपर से चला गया y2 वेव्स, उसकी लार्ज एम्पलीट्यूड का, तो दोनों वेव्स जो है वो एक दूसरे से प्लस हो जाएंगे यदि सेम डायरेक्शन में है तो, और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग सुपरपोज्ड कर देते हैं
इस प्रॉपर्टीज़ वेव्स में होती है, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ये ओबे करता है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है इसे देखिए। फोर्थ नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। फिफ्थ नंबर पॉइंट कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, देखो ये एक इमेजिंग फार्मूला निकल करके आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगा वो 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। म्यू नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ रखा है मैग्नेटिज्म चैप्टर में, और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा था। तो देखिए अंडर रूट यदि कर दीजिए तो 1 करने के बाद ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जा रही है ना, कमाल की बात। और यदि अदर मीडियम की बात है तो अदर मीडियम में एप्सिलॉन नॉट मतलब एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, मतलब एयर मीडियम, एयर और वैक्यूम मीडियम की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि डिफरेंट मीडियम हो तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, मतलब 0 नहीं लगाएंगे, म्यू इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अदर मीडियम में भी हम लोग अंडर रूट करके देखेंगे, 1 कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जा रही है, ठीक है ना। एक बात और बता दूं कि ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये सेम टाइम पर वाइब्रेशन हो रहा है एट द सेम स्पेस में, सेम टाइम में ये एक साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वाइब्रेट करते हैं। इसलिए दोनों का रेशियो जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट वही स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप यदि लाइट को पास कराए तो वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, कैसे, क्यों ऐसा डिफ्लेक्ट नहीं होता? क्योंकि अच्छा एक बात और बता दूं, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था तो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। एक लास्ट बात बता दूं आप लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये लीनियर लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको भी ये ओबे करता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों को ये ओबे करता है ये। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आप नोट्स बनाएंगे, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये डायग्राम्स वगैरह सब कुछ, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।